तक गवर्नर राज की बात है, मैंने कल भी कहा और मैं आज दोबारा इसको दोहरा रहा हूँ, अगर इन्होंने कल लगाना है तो आज लगाए, परसों लगाना है तो कल लगाए। खैबर पख्तूनख्वा में एक ही राज है, वो इमरान खान राज सर है। उसका हल क्या होगा अगर गवर्नर राज लगा दिया गया तो कैसे रोकेंगे? क्योंकि पहले आप कहते हैं धांधली हुई हरीपुर में, उसको आप नहीं रोक सके सूबाई हुकूमत, तो गवर्नर राज को कैसे रोकेगी? दानली में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सहूलतकारी की। अगर इनको इस किस्म का कोई एडवेंचर करना है, अगर ये चाहते हैं, और ये मिस एडवेंचर साबित होगा, मैं आपको बता रहा हूँ, अगर गवर्नर राज की तरफ ये गए तो खैबर पख्तूनख्वा के जो हालात बनेंगे वो ये संभाल नहीं पाएंगे। फैसल वाडा ने क्या कि वज़ीर आला को अच्छा बच्चा बन के रहना पड़ेगा, वरना गवर्नर राज लगाया जा सकता है। फैसल वाडा को लग रहा है कि सारे एक जैसे हैं, जैसे बाकी सब फर्माबरदार बच्चे हैं, उनको यही लग रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा के जो पार्लियामेंटेरियंस है या हमारा जो दबंग वज़ीर आला है वो फर्माबरदार बच्चा है, वो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान के लाइन को टो करेगा, जो खान साहब कहेंगे वही हम उसको फॉलो करेंगे। सर ये बताइएगा अटक पुल आज जो है वो बंद किया जा सकता है, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि कारकुनान जो है वो अटक पुल के करीब सवाबी में बैठे हुए हैं। अगर इमरान खान की बहनों की आज मुलाकात नहीं करवाई जाती तो आज KPK और पंजाब का जो रास्ता है उसको मुनक़ता कर दिया जाएगा और वो जो ताल्लुक है ख़त्म हो जाएगा। देखिए, हम सवाबी के जो हैं हमारे कारकुनान सवाबी के इंटरचेंज में मौजूद हैं। हमें उम्मीद है कि आज इमरान खान साहब की बहन की मुलाकात होगी। आज फैमिली का दिन है और इमरान खान साहब का कानूनी हक है, 302 का जो मुल्जिम होता है उसकी भी अपनी फैमिली से मुलाकात कराई जाती है। इमरान खान साहब जो हैं वो जाली मुकदमात के अंदर एक सियासी कैदी है। हमें उम्मीद है कि यहाँ से जब हम सारे पार्लियामेंटेरियन उनकी फैमिली के साथ अडियाला जाएंगे, हम पुरअमन वहाँ रहेंगे। हम ये चाहते हैं, हमें बड़े कंसर्न है इमरान खान साहब की सेहत के बारे में, क्योंकि 4 नवंबर से वो डिसकनेक्टेड है अपनी फैमिली से, अपनी पार्टी से। हम चाहते हैं कि उनकी फैमिली की मुलाकात आज उनकी वकला की मुलाकात हो, जो उनका कानूनी हक है। अगर मुलाकात नहीं होगी तो हम अडियाला के सामने बैठेंगे। जिससे अगर मुलाकात नहीं होती है तो वर्करों को इस्लामाबाद या अडियाला की तरफ ऐलान करेंगे? वर्कर्स नहीं, पार्लियामेंटेरियन सिर्फ जाएंगे जो सवाबी इंटरचेंज पे बैठे हुए हैं। नहीं, सवाबी इंटरचेंज वाले सवाबी पे रहेंगे, अडियाला पे हमारे पार्लियामेंटेरियन जाएंगे और अडियाला यहाँ हाई कोर्ट में सिर्फ पार्लियामेंटेरियन। जान साहब, मंगल को भी आप लोग यहाँ पर अडियाला के बाहर आए थे, रात भी गुजारी लेकिन मुलाकात नहीं हो सकी। अब की बार आज भी अगर ऐसा ही होता है तो क्या स्ट्रेटजी होगी आप लोग? मंगल के दिन नहीं था, जुमेरात के दिन। जुमेरात के दिन आपने देखा होगा वज़ीर आला साहब 18 घंटे अडियाला के सामने बैठे रहे। और मैं कहता हूँ कि कोई भी वज़ीर आला मतलब चारों सूबे में कोई ऐसा नहीं कर सकता। मैं पहले भी ये कह चुका हूँ कि वो अनप्रेडिक्टेबल है। हमें उस लहज तक ना लेके जाएं, हमें दीवार के साथ ना लगाएं। हम कानूनी और आईनी लोग हैं, हम ये सारी चीज़ें ऑन रिकॉर्ड लेके आ रहे हैं। हमने ख़त लिखा, हमने कॉल्स की, हमने प्राइम मिनिस्टर से बात की, हमने एक अलामती धरना दिया। ये सारी चीज़ें ऑन रिकॉर्ड लाना चाहते हैं। अगर फिर भी इनकी हटदर्मी जारी रही तो हम आवाम के पास जाएंगे। साहब, इस टाइम जो है वो नोटिफिकेशन के ऊपर बहुत बात हो रही है। CDF का जो नोटिफिकेशन है, आप क्या समझते हैं KPK के तर्जुमान के तौर पर क्या हर्डल्स हैं जिसकी वजह से जो है वो जो 29 को नोटिफिकेशन होना था वो अभी तक नहीं हुआ? नोटिफिकेशन करना हमारा काम नहीं है, जिसका काम करना है वो जाने, जब करना है, ये कैसे करना है, उनका काम है। थैंक यू, मेहरबानी। अभी वज़ीर इत्तलाअ आजादी, ये रात कदर है आजादी। इस रात के अंदर आजादी, पुलिस भी होगी आजादी, लाठी भी होगी आजादी, छोटी भी होगी आजादी। या फिर भी कहोगे आजादी, जरा ऊंचा बोलो आजादी, जरा सोच के बोलो आजादी। जब सोच लिया तो आजादी, फिर डरना कैसा आजादी। ललकार के बोलो आजादी, ललकार के बोलो आजादी, ललकार के बोलो आजादी, दिल फाड़ के बोलो आजादी। है हक हमारा आजादी, हम लेके रहेंगे आजादी। जजेस को जजेस को जजेस को अदलिया को अदलिया को अदलिया को जजेस को जजेस को जजेस को अदलिया को अदलिया को रिहा करो, रिहा करो, इमरान को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, इमरान को रिहा करो, हया करो, इमरान को शर्म करो, हया करो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गिरती हुई दीवार को एक धक्का और दो, गिरती हुई दीवार को एक धक्का और दो, गिरती हुई
इंसाफ इस टाइम मुल्क की सबसे बड़ी जमात है और उसके लीडर को 4 नवंबर से मुलाकात नहीं कराई जा रही। उसका क्या हाल है हमें नहीं बताया जा रहा है। हमारा एक ही मुतालबा है कि हमारे लीडर से हमारी मुलाकात कराई जाए और हमें पता चले कि हमारा लीडर किस हाल में है। ये फस्तायत, ये कानूनियत हम नहीं मानेंगे। आज हम अपने लीडर से मिलकर जाएंगे। ये कोई कानून नहीं, जितना रास्ते बंद कर ले हम उनसे बात करें। तो आप ये देख ले कि इस हाई कोर्ट के आजादी आजादी तुम कैसे न दोगे आजादी, हम छीन के लेंगे आजादी है हक हमारा, आजादी है हक हमारा। आजादी। खैबर पख्तूनख्वा में जो सियासी माहौल है वो बहुत गर्म है। वो इसलिए गर्म है कि सुहेल अफरीदी जो है जो किसी सूरत कबूल नहीं है। सर सुहेल अफरीदी को हटाने की खबरें हो रही हैं, गवर्नर राज की खबरें हो रही हैं और उसके नताइज क्या होंगे अगर KPK में गवर्नर राज लगेगा? पहले ये बताएं, लगेगा या नहीं लगेगा? देखिए, पहली बात तो ये है कि गवर्नर राज अगर माजी में ज़रा हम जाएं तो हमेशा ऐसी हरकत जो की गई हैं यानी गैर आईनी गैर कानूनी सूरत में, तो उसका नुकसान, उसका खमियाजा पाकिस्तान और पाकिस्तान की आवाम ने भुगता है। लेकिन अभी जो गवर्नर राज लगाने की बात हो रही है ये सिर्फ नोटिफिकेशन के ऊपर पर्दा डालने के लिए, और इस वक्त जो एक सोशल मेन स्ट्रीम मीडिया तो फंसी हो चुका है। आप देखें ये सारे खड़े हुए हैं बेचारे जो हैं, ये अभी ये बताएंगे कि ये जगह सारी खाली हैं, पुरअमन माहौल है, लेकिन जैसे PTI वाले आएंगे तो ये सीनरीज जो है ये खड़ी तो होंगी लेकिन ये लाइव नहीं जाएंगी और न कोई रिपोर्टिंग होगी। लेकिन हकीकत ये है, आपने जो गवर्नर राज की बात की, इस वक्त मेन स्ट्रीम मीडिया पे शोशा छोड़ा गया है। ये इतना आसान नहीं है, ना इस किस्म के हालात हैं खैबर पख्तूनख्वा में कि वहाँ गवर्नर राज लगाया जा सकता है। और खुदा न खास्ता अगर लगाने की कोशिश भी की गई तो उसका नुकसान पाकिस्तान को होगा, उसका नुकसान फेडरेशन को होगा, उसका नुकसान हम सब भुगतेंगे। उसकी वजह यह है कि एक हुकूमत, ये हुकूमत जो बैठी है वो सबको पता है कि कैसी आई है। वो जो लोगों ने वोट दिया ऑलरेडी वो गम और गुस्सा लोग के अंदर है। KP की अवाम, जाहिर बात है उनके बारे में कहा जाता है कि वो रेजिस्टेंस को ही ज़्यादा प्रीफर देती है। तो सुहेल अफरीदी साहब की जो आपने बात की है, सुहेल अफरीदी जो है वाकई में उसने नौजवानों को बड़ा एक्टिव किया है और उनकी ताज़ा तरीन ये सूरत हाल आपको ये फुटेज भी दिखा रहे हैं, लेकिन उनको अभी तक ना ही रोका गया और ना ही गिरफ्तार किया गया। ये खसूसी मनाजिर हैं जो इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। और इसके साथ दूसरी जानिब आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं वो यहाँ पर आएंगे कुछ ही देर के बाद और यहाँ से फिर वो काफ़िले की सूरत में अडियाला जेल जाएंगे और वहाँ पे आज इमरान खान से फैमिली की मुलाकात का दिन है और इसके साथ फैमिली की मुलाकात के साथ साथ वहाँ पे जो रहनुमा हैं वो भी जाएंगे। लेकिन अडियाला जेल के बाहर की जो सूरत हाल है वो भी निहायत गंभीर है क्योंकि 4 से 5 नाके लगाए गए हैं और इसके साथ उन नाकों पर बड़ी तादाद में जो नफरी है, दीगर अजला की जो नफरी है वो वहाँ पे तलब की गई है और गंभीर सूरत हाल है इस वक्त अडियाला जेल के बाहर भी और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर भी। कुछ ही देर के बाद यहाँ पे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MP हज़रात MNA हज़रात यहाँ पे पहुँचेंगे और वो मनाज़र भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। और इस वक्त आप देख सकते हैं ये कितनी बड़ी तादाद में और कितनी लंबी चौड़ी तादाद में यहाँ पे जो नफरी है वो लगाई गई है और ये नफरी आप देख सकते हैं कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पे ग्राउंड पे नीचे बैठी हुई है। ये खुशखुशी मनाज़िर हैं जो हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आपको बराह रास्त दिखा रहे हैं। लेडीज़ जो कांस्टेबल हैं उनकी नफरी को भी यहाँ पे तलब किया गया है और उनको भी यहाँ पर बुलाया गया है। मज़ीद आपको अपडेट करते रहेंगे और जैसे जैसे यहाँ पे रहनुमा आएंगे तो वो जो मनाजिर होंगे, वो जो फुटेज होगी वो भी आपके साथ शेयर की जाएगी। कि तमाम पार्लियामेंटेरियन इस वक्त पहुंच चुके हैं। नाके काफ़ी लगे हुए हैं। अच्छा, इस्लामाबाद की चारों तरफ इन्होंने नाके लगाए हुए हैं लेकिन पार्लियामेंटेरियन पहुंच गए हैं। हम इमरान खान साहब के जो केसेस नहीं लग रहे, हम रिक्वेस्ट करेंगे अदालत से कि इमरान खान साहब के केसेस को सुना जाए क्योंकि वो पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है। तो हम यहाँ पे
जमा होंगे और यहाँ से हम अडियाला मूव करेंगे। शफी जान साहब ये बताइएगा, आज जो है वो जॉइंट सेशन चल रहा है और साथ में ये भी कहा जा रहा है कि आज कंसीडर किया जाएगा कि गवर्नर रूल जो है वो लगाना है या नहीं लगाना इस खैबर पख्तूनख्वा में। और चीफ साहब जो है, चीफ मिनिस्टर साहब आपके क्योंकि पेशावर में हैं, तो आपकी क्या तैयारियाँ हैं अगर ऐसा कोई इकदाम किया जाता है? देखिए, चीफ मिनिस्टर साहब इस वक्त पेशावर में मौजूद है। उनका दिन जो है वो जुमेरात का है। वो जुमेरात के दिन दोबारा आएंगे इमरान खान साहब से मिलने। सूबे के गवर्नर्स को भी देखना है। आज वो पेशावर में मौजूद है और जहाँ